हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। क्या होता है नेचर ऑफ लाइट, साथ ही ये समझेंगे कि लाइट किस तरीके से बिहेव करता है। क्या वो वेव के जैसा उसका नेचर है या पार्टिकल के जैसा नेचर है। साथ ही ये भी समझेंगे क्या लाइट दोनों को जैसा तो बिहेव नहीं ना कर रहा है, क्या लाइट का बिहेवियर वेव और पार्टिकल के जैसा तो नहीं है। साथ ही हम लोग के लिए ये लाइट का नेचर जानना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास नोट्स इसका नहीं बना हुआ है तो आप इससे लिख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, लाइट इज यूनिक एंड देयर आर टू थियरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, वेव थियरीज ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थियरीज ऑफ लाइट। देखिए लाइट को तो यूनिक बताया जा रहा है और इसके बारे में दो थियरीज दिया गया है। क्या नेचर ऑफ लाइट के बारे में कैसे दिया गया है, एक वेव थियरी ऑफ लाइट दिया गया है कि लाइट को उसमें बताया गया है वेव, और एक पार्टिकल थियरी दिया गया है जिसमें लाइट को क्या बताया गया है, पार्टिकल बताया गया है। तो चलिए जब समझते हैं हम लोग वेव थियरी दिया गया है तो लाइट को किस तरीके से वेव थियरी बोला जा रहा है। तो वेव थियरी बोल रहा है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी इसका कहना है वेव थियरी का कि लाइट तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव से बना हुआ है, साथ ही इसको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसको एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करने के लिए। यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए इसे कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये किसका कहना है, वेव थियरी का। साथ ही इसका कहना है कि वेवलेंथ ऑफ जो लाइट होता है, विजिबल लाइट वेव्स इज वेरी स्मॉल होता है। यानी इसका कहना है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है जिसको बोलते हैं विजिबल लाइट या वेव्स, ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। यानी वेव्स, अगर लाइट का वेव का बात करें जो विजिबल होता है उसका ये दिया गया है 4 × 10⁻⁻7 से 8 × 10⁻⁻7 मीटर दिया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज वेरी हाई। स्पीड ऑफ लाइट जो वेव है उसका बहुत हाई दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, तो 3 × 10⁸, आपको याद भी होगा, मीटर पर सेकेंड इन किसमें, वैक्यूम में। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही बिहेव करता है किस तरीके से, वेव के जैसा से। यानी लाइट ट्रेवल इन वेव सिमिलर टू रिपल इन वाटर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब वाटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है या एक बूंद आप किसी टब में रखा हुआ अगर वाटर है तो उस पर अगर एक बूंद या कुछ बूंद गिरा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं राउंड राउंड टाइप का बनेगा। मान लेते हैं ये राउंड राउंड टाइप का बनेगा। उसी को बोला जा रहा है कि लाइट वेव के जैसा बिहेव करता है। अगर आप एक बूंद तो पूरा वेव बन जाएगा, चारों तरफ क्या बन जाएगा, वेव बन जाएगा। तो याद रखना है। ये एग्जाम्पल लिया है, वेन लाइट पासेस थ्रू अ स्मॉल स्लिट, है ना, इट स्प्रेड आउट एंड क्रिएट अ पैटर्न जस्ट लाइक वाटर वेव डू। देखिए इसका कहना है कि लाइट को अगर हम बहुत स्मॉल छेद से या बहुत छोटा सा क्रैक से अगर गुजार रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न को क्रिएट करेगा, एक पैटर्न को क्रिएट करेगा। और उसका कहना है किसका, वेव थियरी का, कि वो वाटर वेव के जैसा वो बिहेव करेगा उस समय। यानी अगर देखेंगे तो इस तरीके से बिहेव करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये पूरा ये एक यहाँ पे दरवाजा है, छोटा सा यहाँ पे होल है या कुछ ऐसा क्रैक्स है, अगर लाइट इधर से आ रहा है तो कुछ इस तरीके से छितर जाएगा। इस तरीके से कहना है। ये किसका कहना है, वेव थियरीज का। साथ ही द फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी वेव नेचर। देखिए अगर लाइट को हम लोग वेव नेचर मानेंगे तो हम लोग तभी इस फेनोमेना को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसका, डिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना या इंटरफेरेंस वाला फेनोमेना और पोलराइजेशन वाला फेनोमेना। यानी वेव नेचर का जब लाइट हम लोग मानते हैं, वेव थियरी में ही ये बताया गया है कि अगर नेचर, लाइट का नेचर हम लोग वेव के जैसा मानते हैं तभी हम लोग ये तीनों चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये तीनों को एक्सप्लेन भी किया गया है। अब समझते हैं ये पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है। यानी पार्टिकल थ्योरी बोलता है लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। यानी पार्टिकल थ्योरी का बोलना है लाइट किससे बना है, तो पार्टिकल्स से मिलकर बना है। विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका कहना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है। साथ ही एट अ वेरी हाई स्पीड, इसका भी कहना है कि ये भी बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। देखिए हाई स्पीड तो यहाँ पे भी क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर है आपको।
यहाँ बोल रहा है बिहेव लाइक पार्टिकल्स। अब हम लोग समझते हैं कैसे। लाइट इज ऑल्सो मेड अप अ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसका कहना है पार्टिकल थ्योरीज का कि लाइट किससे बना हुआ है, टाइनी पैकेट से बना हुआ है, छोटे 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 पैकेट से बना हुआ है, और उसको पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है, फोटॉन्स बोला जाता है। याद रखना है, पार्टिकल थ्योरीज में लाइट के पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, लाइट के टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोला गया है, फोटॉन्स बोला गया है। आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल्स के लिए, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट शाइनिंग ऑन अ मेटल सरफेस। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखें तो लाइट जब शाइन करता है किसी मेटल सरफेस पे, यानी किसी मेटल सरफेस है उस पर आके लाइट पड़ेगा तो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स, इसका कहना है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बाहर चले जाएंगे, शोइंग दैट लाइट हैज़ अ पार्टिकल। और ये बताता है क्या कि लाइट किस तरीके का है, ये पार्टिकल नेचर का है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज इसमें बताया गया। साथ ही दी फेनोमेना ऑफ रिफ्लैक्शन, जो फेनोमेना है रिफ्लैक्शन का, एंड रिफ्लैक्शन का, यानी रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एंड कास्टिंग ऑफ अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ लाइट इज थ्रू बी मेड विद द पार्टिकल्स। यानी इनका कहना है कि इनका पार्टिकल थियरीज का कहना है कि अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन याद रखना है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ रिफ्लेक्शन 2 बार यहाँ पे लिखा गया है मिस्टेक से। तो द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कास्टिंग अ शैडो, इसका कहना है कि अगर पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो जो शैडो है वो कहीं ना कहीं लाइट में जब बनेगा तो वो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी प्रकाश का जो ये पार्टिकल थियरीज दिया गया है, पार्टिकल थियरीज से ये बताया गया है कि जब लाइट ट्रैवल करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा या रिफ्रैक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा, किसी जब ऑब्जेक्ट पे अगर शैडो पड़ता है तो वो क्या किया जा सकता है कि उसको एकदम मतलब इस तरीके से दिखाया गया कि कणों से ही बना है वो, मतलब छाया हल्का फुल्का ही थोड़ा सा दिखेगा, इस टाइप से, मतलब ऐसा दिखेगा। कास्टिंग ऑफ अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ लाइट इज थ्रू बी मेड अ पार्टिकल। यानी फेनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये दिखाया गया है कि क्या बनाएगा, कास्टिंग अ शैडो बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा। क्लियर। अब अगर लाइट डुअल नेचर का है तो क्या होगा, देखिए लाइट डुअल नेचर का ये बता रहा है, बोथ वेव एंड पार्टिकल, यानी लाइट बोथ क्या है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो लाइट कैन एक्ट लाइक बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। ये देखिए लाइट को डुअल नेचर भी, अभी हम लोग भी मानते हैं डुअल नेचर ही है। तो कैसे है, लाइट हमेशा बिहेव करता है वेव के जैसा भी और पार्टिकल के जैसा भी, बट कैसे, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि लाइट किस तरीके का बिहेव करेगा। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसी को बोला जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। आपको याद रखना है कि लाइट का नेचर कैसा रहता है, डुअल रहता है, वेव के जैसा भी और पार्टिकल के जैसा भी। किस पे डिपेंड करेगा, तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल्स के लिए, लाइट बेंड्स वेन इट इंटर अ वाटर, यानी इसका कहना है जब डुअल नेचर है तो लाइट बेंट करेगा, जब क्या होगा, इंटर करेगा वाटर में इंटर करेगा तो वो वेव के जैसा बिहेव करेगा। एंड अगर सोलर पैनल वर्क बाय एब्जॉर्बिंग लाइट फोटॉन्स टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग देखे होंगे सोलर पैनल वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और लाइट को फोटॉन्स को क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, वहां पे क्या पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। यानी सोलर पैनल में कैसा बिहेव कर रहा है, तो पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है। और लाइट जब वाटर में जा रहा है यानी रिफ्रैक्शन कर रहा है, रिफ्रैक्शन, मैं फिर से वर्ड बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, तो वहां पे किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वेव के जैसा। यहाँ पे यानी लाइट बेंड करेगा किस में, आप लोग जानते होंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस। क्लियर। अब देखिए दी मॉडर्न थियरीज ऑफ लाइट, जो मॉडर्न थियरी लाइट का दिया गया, पहले का जो थियरीज है वो सबका बात नहीं कर रहे हैं, जो मॉडर्न थियरीज दिया गया है उसको बोला जाता है क्वांटम थियरीज ऑफ लाइट। याद रखना है आपको, मॉडर्न थियरी लाइट के बारे में कौन सा है, क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। इसमें बोला गया है कंबाइंस बोथ वेव एंड पार्टिकल्स मॉडल ऑफ लाइट। इसमें बताया गया है कि दोनों से लाइट बना है। क्लियर, कट टू कट। लाइट किससे बना है, तो भाई दोनों से बना गया। किसमें बोला गया है, क्वांटम थियरीज में बोला गया है कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों मॉडल से बनकर तैयार हुआ है।
चलिए ये सारा तो हम लोग ऐसा जान ले। अब इतना ज़्यादा मेहनत करने का क्या ज़रूरत है? हम लोग क्यों जानना चाहते हैं कि लाइट वेव के जैसा बिहेव कर रहा है या पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है? तो देखिए, ये हमारे लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि डेली लाइफ एप्लीकेशंस में हम लोग को अंडरस्टैंडिंग लाइट हेल्प अस डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, यानी नए नए टेक्नोलॉजी को लाने में। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कैमरास वगैरह का यूज़ करते होंगे, या आई ग्लासेस का यूज़ करते होंगे, या सोलर पैनल। ये सारे नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बन रहे हैं। तो उसको अगर बहुत अच्छा बनाना है तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि लाइट किस तरीके का लाइट का बिहेवियर है अलग अलग सिचुएशन में। तभी तो हम लोग एक नया कोई अच्छा सा नया टेक्नोलॉजी और डेवलप करके ला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग खत्म करते हैं। लाइट इज अ स्पेशल, एकदम लाइन यहाँ याद रखना है, लाइट इज अ स्पेशल बिकॉज इट कैन एक्ट बोथ, यानी ये किस तरीके से दोनों के जैसा एक्ट करता है। कैसा? वेव एंड पार्टिकल, हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड क्रिएट में भी यूजफुल टेक्नोलॉजी। और क्या करता है ये हम लोग के लिए? ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि हम लोग को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, किस लिए? नए नए टेक्नोलॉजी को हम लोग को समझने के लिए, साथ साथ नए टेक्नोलॉजी को और क्रिएट करने के लिए हमारा हेल्प करता है। तो ये हम लोग का हुआ नेचर ऑफ लाइट। अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।